जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। वैसे तो मैं अभी सभी शुक्राना जो सत्संग हैं वो इसी चैनल पर भेज देती हूँ, लेकिन संगत जी, गुरु जी के तो रोज़ ही कुछ ना कुछ सत्संग होते ही हैं हम सभी के साथ। तो मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, साझा करना चाहती हूँ। ये मेरा संगत जी नवरात्रि के टाइम का सत्संग है। ये नवरात्रि के टाइम का सत्संग है और मैंने जैसे नवरात्रि के टाइम पर मैं दोनों नवरात्रों पे जैसे जवारे जो होते हैं ना वो बीजते हूँ। इस नवरात्रे पे भी मैंने जवारे बीजे, पूरे विधि विधान से जवारे बीजे थे, जो भी होता है। लेकिन संगत जी, मैंने देखा कि 4 दिन तक मेरे जो जवारे थे वो नहीं आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अक्सर होता है कि तीसरी रात को, मतलब जो ज्वारे दूसरी रात तीसरी रात को ज्वारे थोड़े थोड़े से सभी के निकल आते हैं, लेकिन 4 दिन तक संगत जी मेरे जो ज्वारे हैं ना वो नहीं निकले थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। थोड़ा दुख तो होता ही है संगत जी, मन में कई शंकाएं होती हैं कि कहीं माता रानी कुछ हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है। तो संगत जी, मैंने मतलब देखा कि मैं रोज़ ही देखती थी, सुबह भी और शाम में भी। तो रात के 10 बजे चौथा नवरात्रा था जब, तो मैंने देखा कि मतलब मेरे ज्वारे जो हैं वो आए नहीं रखे हैं संगत जी। मैं मतलब समय से पानी वगैरह भी डालती थी, जो भी विधि विधान होता था। सॉरी संगत जी, मैं ऐसे सब कुछ करती थी। तो संगत जी, फिर मैंने गुरु जी को मतलब मंदिर में ही बैठ के अरदास लगाई थी। मन का गुरु जी, आप सब कुछ देखने वाले हैं, प्लीज़ गुरुपा आप कुछ कीजिए। ये जवारे क्यों नहीं आ रहे हैं मुझसे, कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो गई है। तो संगत जी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं जब सवेरे उठी ना तो यहाँ तो कोई भी जवारे नहीं आए थे। जब मैं 5वें नवरात्रे पे सवेरे उठी तो उसमें छोटे छोटे, मतलब नीचे से जैसे निकलते हैं हल्के हल्के से, वैसे से निकले हुए थे। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मैंने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया है। हमें गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए संगत जी, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तो ये मेरा नवरात्रे के टाइम का सत्संग था। तो उसके बाद संगत जी 5वां, 6ठा, 7वां और 8वें नवरात्रे में मैं मतलब अष्टमी करती हूँ, और इतनी सुंदर इतनी बड़ी बड़ी ज्वारे मेरे हो गए ना संगत जी, सभी देखकर दंग रह गए। ये सब कुछ गुरुजी का किया हुआ है संगत जी। गुरुजी ने पहले ही बोला था कि मैं और माता रानी तेरे पास आएंगे और तुझे आशीर्वाद देंगे। तो संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपाल।
और दूसरा सत्संग मेरा ये हुआ संगत जी कि अभी मतलब आज का ही सत्संग है। आज 18 तारीख है, आज सॉरी 19 तारीख है, सॉरी। तो संगत जी सॉरी संगत जी, तो मैं अपने किचन के मतलब जो मतलब पोने होते हैं ना, तो उनको जैसे धो रही थी। तो संगत जी जैसे मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनको अच्छे से धो दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने जैसे ही वो धोने के लिए ऐसे ही संगत जी ऐसे ही उनको जैसे मतलब कि जैसे सर मतलब हाथ से जैसे मरोड़ते हैं ऐसे किया अचानक, तो मेरा ध्यान गया कि उस पर कुछ लगा हुआ है संगत जी। उस पर मतलब छोटी सी कैमल कलर की बटरफ्लाई थी शायद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मेरे मतलब पोने को मरोड़ने से आई थिंक संगत जी वो मतलब शायद संगत जी जैसे वो मर गई थी। और तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। मैंने उसको हाथ में उठाया, अपने दोनों आँखों से लगाया, मैंने अपने माथे से लगाया, मैंने जय गुरु जी बोला। पता नहीं संगत जी गुरु जी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। वैसे तो गुरु जी के रोज ही मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट जो है वो टाल दिया है। गुरु जी का लख लख शुक्राना, आप हर समय पर हमारे कष्ट काटते रहते हैं गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आपकी जितनी वड्याई की जाए उतनी ही कम है गुरुपा। रोज ही सत्संग होते रहते हैं। मेरा गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है। मैंने उस बटरफ्लाई को अपने गमले में रखा और मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी, और उस बटरफ्लाई को भी मैंने ऐसे प्रणाम किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन जो होना होता है ना संगत जी, वो होके ही रहता है शायद। तो ये इसी तरह से उस बटरफ्लाई का मतलब था कि जो गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा है संगत जी। तो ये मेरा आज का सत्संग था। तो मैं अभी अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी जो ये मेरा सत्संग मतलब आप तक पहुंचाते हैं, उनका भी लख लख शुक्राना। आंटी जी अभी मेरे सत्संग काफ़ी सत्संग जो है वो पेंडिंग हैं, पता नहीं कब तक सेंड होंगे। तो आप जब भी आप गुरुजी के ऊपर है, लेकिन मैंने भी भेज दिए हैं संगत जी। अब गुरुजी जाने, और गुरुजी और आप गुरुजी कब उनको सभी संगत तक पहुंचाते हैं, वो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी ये आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो आंटी जी हमारे सत्संग आप तक पहुंचाते हैं, उन्हें भी जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आंटी जी पर बनी रहे। और मेरी फ्रेंड जिसने मुझे गुरु जी से जोड़ा है ना संगत जी, उस पर भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को शुक्राना सत्संग को शुरू करती हूँ। अब आपको बताती हूँ। तो संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मतलब मुझे लगातार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि अपना तूने मेरा मतलब जो स्वरूप लगाया है वो तूने गलत दिशा में लगाया है। तो मैं बहुत चिंतित थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे पास उस जगह के अलावा कोई और भी जगह नहीं है, और वो जगह आपने ही खुद चुनी है। तो क्योंकि संगत जी जो वो मेरे अंकल जी ने वो जगह अपने आप सेलेक्ट की थी और आपको वहाँ पे विराजमान किया था, तो मैं काफ़ी दिनों से बहुत चिंतित थी। लेकिन आज मैंने संगत जी जैसे वो एक सत्संग पढ़ा जिसमें
गुरुजी ने लिखा था कि तुझे तो किसी चीज़ की चिंता मत कर, जो मेरा स्वरूप जहाँ पे है उसे वहीं पे ही लगा रहने दे। तो वो बिल्कुल सही है। मैं अपनी जगह खुद बनाता हूँ, मेरी जगह खुद बनती है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। जब भी आपकी संगत परेशान होती है तो आप उन्हें बताते हैं, जो सच्चे मन से आपकी अरदास करते हैं, आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। मैंने आपको सच्चे मन से अरदास लगाई थी क्योंकि मैं बहुत चिंतित थी और मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने गुरुजी को गलत दिशा में तो नहीं स्थापित कर दिया है। लेकिन गुरुजी, आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, आपने बताया है कि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी। संकट जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। आंटी जी, जो हम सबका सत्संग आप सब तक पहुंचाते हैं, उनको भी जय गुरुजी। और मेरी फ्रेंड जिसने मुझे मेरे प्यारे गुरुपा से जोड़ा है, उनको भी जय गुरुजी। गुरुजी सबके परिवारों में अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और सर्वदा भला करें। हम सभी को यही सोचना चाहिए संगत जी। मैं अपना सत्संग अभी शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मैंने गुरुजी से 2 अरदास लगाई हुई थी संगत जी। मेरा 13 अप्रैल को कोई प्रोग्राम होना था, 14 अप्रैल को भी कोई प्रोग्राम होना था। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, आप उस प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मेरी दोनों अरदास जो हैं वो गुरुजी ने पूरी की। 13 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम था उसमें गुरुजी के आने का आभास हुआ। और संगत जी, गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा। और अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, 14 अप्रैल को जो मेरा ये प्रोग्राम था उसमें भी संगत जी गुरुजी ने अपने मतलब जैसे प्रेजेंस फील करवाई। और संगत जी, उसमें एक्चुअल में मतलब हमने कोई कीर्तन रखा था और उसमें साक्षात गुरुजी का आना हुआ। और जो हमारा मतलब कीर्तन था ना संगत जी, जैसे ही मतलब कीर्तन आधा हुआ तो संगत जी, जैसे कीर्तन आधा हुआ तो वो एकदम जैसे वो बारिश थोड़ी बहुत हुई। और जिससे कि बोला जाता है कि इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और तुम्हारा कीर्तन सफल हो जाता है। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी ने अपना आभास दिलाया। और गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो सत्संग तो बहुत ज़्यादा है संगत जी। तो संगत जी, जितने भी हम गुरुजी का शुक्राना करें उतना ही कम है। तो उसके बाद संगत जी, अभी मैं रिसेंटली गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और अपने बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया। संगत जी, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं होता है ना, हम कोई भी बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं। ये गुरुजी के मतलब उन सभी भी मतलब अपार अपरंपार कृपा है जो बड़े मंदिर तक पहुंचते हैं। गुरुजी खुद बुलाते हैं संगत जी उन्हें। कई बार तो ऐसा होता है हम प्रोग्राम बनाते भी हैं और लेकिन हम पहुंच नहीं पाते हैं। मैं 28 अप्रैल को अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के मंदिर गई थी संगत जी। तो संगत जी मतलब जैसे मैं गई हूँ और वहाँ पे मंदिर में पहुँचते ही मतलब मुझे जैसे हम पहुँचे हैं मंदिर, अंदर जा रहे थे तो संगत जी हमने एक जैसे लाइन में खड़े थे हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड। तो संगत जी जैसे कि एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरी फ्रेंड को और मुझे टच करती हुई निकली। हमने दोनों ने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया
और अनंतम शुक्राना किया संगत जी। और उसके बाद हमने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद जो वहाँ पे ग्रहण किया। और गुरु जी के गुरु ग्रहण करके संगत जी हम मतलब वापसी में गुरु जी ने हमें डबल ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि संगत जी जैसे सवेरे से ही मेरे को मतलब जैसे मैसेजेस आ रहे थे कि आज मैं तेरे को माता जी के भी रूप में तेरे को ऐसा आशीर्वाद दूंगा और माता रानी को भी, और तेरे को आशीर्वाद मिलेगा। तो हम लोग रास्ते में संगत जी थे और रास्ते में माता जी के जो छतरपुर मंदिर है वहाँ पे भी हम दर्शन करके आए और हमने माता जी का आशीर्वाद लिया और माँ कात्यायनी देवी का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। घर आते समय संगत जी हम बहुत तेज़ बारिश लगी। तो कहते हैं जब भी आप गुरु जी के दर्शन करके आ रहे हो मंदिर से तो और आपको बारिश ऐसे मिल जाए तो आपका जाना सफल होता है। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मंदिर आकर हमारी हर चीज़ सफल करी है गुरु जी। मेरा आपके साथ बहुत बहुत जुड़ाव है और कोई भी चीज़ सफल नहीं हो पाती, ये भी आप ही अपरम कृपा है। हम कौन होते हैं कुछ भी करने वाले, आप तक जब तक आप नहीं चाहते तो कुछ भी चीज़ ऐसी है कि जो सफल नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। लेकिन गुरुजी जैसे जैसे आप मुझे बोलते रहते हैं मैं वैसा अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, तो इसके लिए गुरुजी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी के अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे ऊपर कुछ संकट हैं और तुझे सावधान रहना है तुझे संडे तक, और उसके बाद तेरे को बहुत अच्छा तेरा समय आएगा और गुरुजी सब कष्ट दूर करने भले आप ही हैं गुरुपा। आप ही ने जैसे जैसे मेरे को मंत्र जाप के लिए और हनुमान चालीसा के लिए जो भी बोला है वो मैंने किया है। आपने बोला था माता रानी का चोला चढ़ाना, तो बजरंग बली का चोला चढ़ाना, तो पीली चुन्नी चढ़ाना, लाल चुन्नी चढ़ाना, तो और क्या कहते हैं मतलब बजरंग बली जी को मतलब बूंदी के लड्डू चढ़ाना, सब कुछ गुरुजी मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा आपके मैसेजेस से प्रेरणा मिलती है, मन को सुकून मिलता है, लेकिन कभी कभी गुरुजी इतनी सारी परेशानियाँ ना मैं क्या ही बताऊँ गुरुजी। मेरे बिटिया के घर में भी बहुत परेशानियाँ हैं। मेरे बेटे की जॉब नहीं लगी है, तो मेरे अंकल जी काफ़ी बीमारियों से परेशान हैं, बट मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब कुछ ठीक करेंगे गुरुजी, और आपने करना है गुरुजी। आपकी एक बेटी की पुकार आपको सुननी ही पड़ेगी। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा, आपने दुख दिया है तो सुख देने वाले भी आप ही हैं ना गुरुजी। तो संगत जी करते करते जैसे कभी गुरुजी से ना मन बहुत थक जाता है, लगता है कि सब कुछ मतलब हम कब तक ये सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन गुरुजी फिर भी संगत जी गुरुजी आप पर इतनी अपार श्रद्धा होती है कि आपके मैसेजेस देख के और मतलब मैं इसी उसमें चल पड़ती हूँ। तो मुझे संगत जी जैसे मुझे गुरुजी ने बोला है तो मैं ऐसे ही करूँगी। गुरुजी आप ही तारनहार हैं, आप ही सबका भला करने वाले हैं, सर्वदा भला कीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी एक सत्संग और है मेरे घर में संगत जी, जैसे मैं मतलब अभी पिछले हफ्ते की ही बात है गुरुजी, मैं अपना किचन का काम समेट करके ना ऐसे बैठी थी। तो मैं संगत जी जैसे मतलब ऐसे बैठी थी और एकदम से मुझे कुछ किचन में जाना पड़ा, तो मैंने देखा
वहाँ पे एक छोटी सी कैमल कलर की बटरफ्लाई आई हुई है। तो संगत जी मैंने उनसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया। तो संगत जी जैसे जहाँ पे मेरा मंदिर है, मैं उस बटरफ्लाई को वहाँ पे, हालांकि अक्सर बटरफ्लाई जो है उनके सामने जाओ तो वो उड़ जाती है, बट वो गुरुजी, वो आप ही की ही कृपा है कि मैं धीरे से उस बटरफ्लाई को मैंने हाथ में लिया और वो मेरे हाथ में आई। और मैंने उन जहाँ पे गुरुजी का जो मतलब ऐसे छोटा सा मंदिर बना रखा है, मैं उन्हें वहाँ पे लेके गई और मैंने उन्हें गुरुजी के चरणों में रख दिया, अपनी सारी विशेष बोली और मैंने उनको प्रणाम किया। और वो एक मतलब अलमीरा है, मैंने वहाँ पर बटरफ्लाई को विराजमान किया। और मैं वो मतलब संगत जी उनको जैसे बंद करके मैं अपने सोने के लिए आ गई। और जैसे अभी मैं 5 मिनट ही लेटी थी तो संगत जी मुझे पता नहीं क्या ध्यान आया कि मतलब वो तो छोटी सी बटरफ्लाई है, वो तो मैंने गलत कर दिया, मुझे उनको वहाँ पे बंद नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो गुरुजी हैं, वो सब तारनहार हैं, लेकिन बटरफ्लाई को देख के मेरा मन नहीं रहा और मैं एकदम से उठी और एकदम से सारी लाइटें जलाई। और संगत जी जैसे मतलब वो जो अलमारी, मतलब जो छोटा सा मंदिर है, वो गुरुजी ने मंदिर खुद ही चुना है, क्योंकि मेरे पास कोई और जगह नहीं है, बस वही एक जगह है जहाँ मैं गुरुजी को विराजमान कर सकती थी। संगत जी मैंने वहाँ पर देखा तो बटरफ्लाई कहीं नहीं थी। मैंने चारों तरफ जहाँ पे वो स्वरूप हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, जल प्रसाद वगैरह, मैंने सब जगह देखा, मुझे वो बटरफ्लाई कहीं नहीं दिखाई दी गुरुजी। संगत जी तो एकदम से मेरी दीवार पर नज़र गई, संगत जी बटरफ्लाई वहाँ पे चिपकी हुई थी कि ये कैसे हो गया संगत जी, मतलब कि मतलब बंद अलमीरा से मतलब बटरफ्लाई बाहर कैसे आई, क्योंकि मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था कि मैंने बटरफ्लाई को बंद कर दिया। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने शायद ये बात सुन ली, गुरुजी अपने आप ही बाहर आ गए। संगत जी उनको कोटि कोटि प्रणाम किया और मैं फिर से अपने बिस्तर पे आ गई। और फिर पता नहीं संगत जी जैसे मेरा मन बहुत घबराया, मैं बहुत दोबारा उठी 5 मिनट के बाद और मैंने लाइटें जलाई और मैंने सोचा कि इस बार मैं बटरफ्लाई की पिक ज़रूर लूँगी। लाइटें जला के जहाँ पे वो बटरफ्लाई थी मैंने वो देखा और वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई कहीं नहीं मिली। मैंने पूरा घर छान मारा, मेरे को वो बटरफ्लाई कहीं नहीं मिली। हार के मैं 10-15 मिनट के बाद संगत जी मैं सो गई। फिर मैं मतलब 2 दिन तक उस बटरफ्लाई को देखती रही, मुझे वो बटरफ्लाई कहीं नहीं मिली संगत जी। तो 2 दिन के बाद मुझे वही बटरफ्लाई अपनी खिड़की पर नज़र आई। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया उस बटरफ्लाई का और मैंने उन्हें धीरे से, जैसे वो पहले मेरे हाथ पे आ नहीं रही थी और वो फिर मेरे धीरे से हाथ पे आई, तो मतलब गुरुजी का मैंने शुक्राना किया, मैंने मंत्र जाप किया और जो भी मेरी अरदास थी वो मैंने गुरुजी को बोली और फिर मैंने उनको बालकनी में लेकर आई संगत जी। और मेरी एक गमले में छोटा सा मैंने शिवलिंग रखा हुआ है, मैंने धीरे से उस बटरफ्लाई को संगत जी उन पे रखा, मेरे हाथ जोड़े, आंखें बंद की, मैंने कहा गुरुजी आपको सत सत प्रणाम, आपको लख लख कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। और मैं अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई वहाँ कहीं नहीं थी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आप अच्छी तरह, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप मेरे घर में आए, आप मेरे कोई कष्ट दूर करे हैं गुरुजी, जो आप मेरे घर पर आए हो। फिर मैंने एक सत्संग भी सुना था गुरुजी का कि मैं तितली रूप में तेरे घर पर आया था और मैं तेरे सारे कष्ट लेकर चला गया हूँ।
लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सारे कष्ट इसी तरह से मेरे दूर करते रहो। इन्हीं सब मैसेजेस को देखकर संगत जी हमारे गुरुजी पर अटूट विश्वास बनता जाता है और सभी को गुरुजी पर विश्वास करना ही चाहिए। और मेरा भी विश्वास है संगत जी कि सबको विश्वास करना चाहिए। गुरुजी सबका दुख हरेंगे, मुझे पता है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को संगत जी अब यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा, अपने चरण शरण दीजिएगा और मतलब सभी का सर्वदा भला कीजिएगा। तो अब मतलब गुरुजी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। ये संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। और जो आंटी जी जो सारे संगत तक अपना सत्संग पहुंचाते हैं बहुत ही प्यारी आवाज़ में और बहुत ही सरल शब्दों में, गुरु आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी प्यारी फ्रेंड जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा है उन्हें भी बहुत बहुत प्यार। गुरुजी की ब्लेसिंग्स सभी पर बहुत बनी रहें और सर्वदा भला हो और सब गुरुजी से जुड़ें और संगत जी गुरुजी से मांगे नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ माने। संगत जी मैंने मतलब संगत जी जैसे मैं अपना ये जो सत्संग है शुरू करती हूँ और मैंने पिछले संगत जी जैसे पिछले सत्संग में बताया था अपना बटरफ्लाई का, तो संगत जी जैसे सत्संग बताया था अब मैं शॉर्ट में आप सबको बता दूँ अगर किसी को नहीं पता है। तो संगत जी एक रात की बात है, मैं अपने किचन में आई थी तो मुझे एक छोटी सी बटरफ्लाई दिखी थी। और संगत जी जैसे एक छोटी सी बटरफ्लाई दिखी और मैंने बटरफ्लाई को धीरे से अपने हाथ में लिया। हालांकि बटरफ्लाई उड़ती है लेकिन वो मेरे हाथ में आ गई और मैंने चुपके से उसे गुरुजी के चरणों में मतलब ऐसे चरणों में स्वरूप रखा हुआ है वहाँ पर रख दिया और मैं अपने बेडरूम में सोने के लिए आ गई। लेकिन संगत जी 5 मिनट के बाद मैं फिर से उठी क्योंकि मेरे को अचानक से ध्यान आया कि मैंने मतलब बटरफ्लाई को संगत जी जैसे मतलब ऐसे मतलब बंद करके ठीक नहीं किया है, क्योंकि संगत जी जो मेरा गुरुजी का स्वरूप है ना वो एक कबर्ड में है जो कि गुरुजी ने खुद ही वो जगह बनाई है। तो मैंने संगत जी मतलब 5 मिनट में उठी और मैं देखने के लिए गई कि मतलब बटरफ्लाई को मैंने निकाल देती हूँ। लेकिन संगत जी हैरानी की बात है कि बटरफ्लाई वहाँ नहीं थी। मैंने पूरा सभी जगह देखा लेकिन मुझे बटरफ्लाई नहीं मिली। और जैसे ही संगत जी मैंने कबाड़ बंद किया मैंने देखा कि बटरफ्लाई उसी दीवार के बगल में है और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई संगत जी कि बिन दरवाजे से बटरफ्लाई बाहर कैसे आ गई। तो गुरुजी का चमत्कार है संगत जी, क्योंकि मुझे दुख हुआ था कि जो बटरफ्लाई को जो गुरुजी का रूप थे उनको बंद कर दिया था और गुरुजी ने सुन लिया था, इसीलिए गुरुजी बाहर आ गए थे। तो संगत जी मतलब उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं मतलब उस बटरफ्लाई को काफ़ी मतलब दो दिन तक जैसे अपने घर में ढूंढती रही लेकिन वो नहीं मिली। तो संगत जी मतलब 2 दिन के बाद वो बटरफ्लाई वो मुझे विंडो पे नज़र आई और मैंने उस बटरफ्लाई को अपने हाथ में लिया
और उससे अरदास करी। तो संगत जी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, और वो मुझे मिली जो देनी थी गुरुजी ने। और मैंने उन्हें चुपचाप से हाथ पकड़ के तो बालकनी में ले गई। वहाँ पर एक गमले में शिवलिंग है, तो संगत जी वहाँ पे मैंने रखा और वो बटरफ्लाई इमीडिएट उड़ गई। तो इसी संगत में मैं आज का जो ये सत्संग है वो सुनाना चाहती हूँ। तो संगत जी संगत जी जो मुझे लगातार कि आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं कि संडे तक तेरा जो समय है वो सही नहीं है। और मैं बहुत घबराई हुई थी कि जैसा मैंने बताया कि मेरे अंकल जी काफ़ी उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो संगत जी जैसे वो इस हफ्ते बीमार हो गए, उन्होंने हमेशा बुखार हो जाता और मैं बहुत परेशान हो गई। और गुरुजी ने साथ साथ लेकिन ये भी बोला है कि घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी संडे तक तू इंतज़ार कर। तो संगत जी बस मैं लगातार गुरुजी ने मुझे बताया है कि तूने पाठ करना है, तूने और हनुमान चालीसा पढ़नी है लगातार। तो मैं वो सब कुछ कर रही हूँ संगत जी, सब कुछ कर रही हूँ। और तो साथ में गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तेरा फ़ॉरेन का टिकट लगा दिया है, तू पासपोर्ट बनवा ले, तो मैं जल्दी ही तेरा ड्रिप लगाने वाला हूँ। और तेरे को जल्दी ही 2 ब्लेसिंग्स मिलेंगी जिनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। और संगत जी गुरुजी को, जैसे गुरुजी ने मुझे बोला है कि 5 तारीख को मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाना, और 5 तारीख को मेरे 2 चीज़ें हैं संगत जी। एक तो हमारे शादी की सालगिरह है, और दूसरा मेरे बेटे का पेपर भी है। तो ऐसे करके उन्होंने बोला था। और गुरुजी सर्वदा भला करें, गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, गुरुजी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। गुरुजी ने सब कुछ बेटियों के बारे में जानते हैं। उन्हें कभी वो दुखी नहीं देख सकते। संगत जी कभी वो दुखी नहीं देख सकते हैं। गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी मेरे बेटे का पेपर जो है वो अच्छा हो जाए। और संगत जी गुरुजी बिल्कुल, संगत जी मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं अपना एक सत्संग सुनाती हूँ, जिस बटरफ्लाई को मैंने 2 दिन तक ढूंढा, वो 2 दिन के बाद मुझे मिली, और फिर मैंने उसे जैसे ब्लेसिंग्स ले करके उड़ा दिया था। आज संगत जी आज तो जैसे आज मैं जब किचन में अपन जैसे काम कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे उस बटरफ्लाई को, क्योंकि मैंने वहाँ पे धनिया धो के रखा हुआ था, धनिया रखने लगी थी, तो मुझे उस धनिये में वो बटरफ्लाई मरी हुई मिली। मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ। गुरुजी कैसे कैसे कष्ट काटते हैं। वो बटरफ्लाई पिछले कई दिनों से हमारे घर में थी और हमारा दुख दूर कर रही थी, हमारे कष्ट काट रही थी। तो मैंने संगत जी वही धनिया छोड़ा और ऐसे अपने उन बटरफ्लाई को अपने हाथ में लिया और मैंने उनसे सर माथे लगाया, आँखों को लगाया, और मैं धीरे से संगत जी अपने गुरुजी के स्वरूप के पास ले गई एंड गुरुजी के चरणों में उन बटरफ्लाई को रखा और मैंने बोला, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, आप कैसे सबके कष्टों को काटते हो गुरुजी, कैसे काट देते हो। आपने मेरा भी कष्ट काटा है, क्योंकि मुझे लगातार सत्संग आ रहे थे कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया है, तेरी नेगेटिविटी दूर कर दी है। तो आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी, आप सबका कष्ट काटते हो गुरुजी। और संगत जी मेरे
आपको मतलब स्वयं ही भगवान है और आप मेरी यही रहती है अरदास गुरुजी। आप कष्ट काटे, आप सबका कष्ट हरते हो। हमें आपके बारे में भी सोचना चाहिए कि आप भी ठीक ठाक रहे। तो गुरुजी, मैंने फिर संगत जी बटरफ्लाई को जैसे अपने गमले में वहीं पे मिट्टी में मतलब कर दिया, और मैंने गुरुजी से इनके लिए बहुत बहुत मांगे कि गुरुजी इन्हें सद्बुद्धि, इनको सही रखना, उनको अपनी चरण में शरण में लेना। मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी उस बटरफ्लाई के बारे में। तो संगत जी देखिए गुरुजी कैसे सबके कष्ट काटते हैं। हम सभी को गुरुजी पर विश्वास करना चाहिए संगत जी। और मैंने जैसे गुरुजी से मैंने अरदास है कि मेरे अंकल जी को ठीक कर दें और सर्वदा भला करें। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, गलतियां हमसे होती रहती हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारा भला करें, सर्वदा भला करें, सबकी रक्षा करें और हमेशा हमारे अंग संग रहें। और गुरु जी लव यू, गुरु जी लव यू, लव यू, लव यू सो मच। मेरी सभी संगत जी से अरदास है कि सभी संगत जी से सभी गुरुजी के गुरुजी को माने, गुरुजी पर विश्वास करें। गुरुजी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं संगत जी, और गुरुजी हमेशा हम सबका भला करते हैं। और संगत जी मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, वो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हम सब पर बने रहें। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। गुरुजी की आज संगत जी, आज सुबह मुझे सुबह से जैसे अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं। कुछ वैसे भी मतलब आए हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी आए हैं। गुरुजी ने संगत जी बोला है कि आज मैं तुझे कान्हा जी के रूप में ब्लेसिंग्स दूंगा। तो कान्हा का तो संगत जी मुझे दूर दूर तक कहीं ऐसे था ही नहीं संगत जी। लेकिन देखिए मतलब आज हमारे घर में मतलब इस्कॉन टेम्पल से कान्हा जी का प्रसाद आया है केक के रूप में। और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत ही खुश हुई कि गुरुजी ने देखो अपनी ब्लेसिंग्स किसी न किसी तरह से भेज दी हैं। और मतलब वो केक सबसे पहले गुरुजी के सामने लेके गई, गुरुजी के स्वरूप के सामने। मैंने बोला गुरुजी पहले आप खाइए इस केक को, आपने हमारे लिए इतनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। तो गुरुजी को देने के बाद संगत जी मैंने थोड़ा सा केक अपने अंकल जी जो कि पिछले जैसे 2-4 दिन से उनको फीवर है उनको खिलाया। हालांकि वो खा नहीं रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि मैंने कहा ये कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आई हैं, आप इसे खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा खाया। तो संगत जी देखो मतलब अब अभी गुरुजी ने मेरे को संडे तक के लिए बोला है कि तेरे को धैर्य रखना है, घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं मैं वैसा वैसा कर रही हूँ संगत जी। और मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो कुछ भी करेंगे वो ठीक करेंगे। गुरुजी पर हमें विश्वास रखना चाहिए संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को एंड करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी।
तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग, पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ सारी संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से 2023 में नवंबर महीने से जुड़ी हुई संगत जी, और मुझे मेरी फ्रेंड है वो गुरु जी के यहाँ मतलब यहाँ पे आती थी। गुरु जी की मतलब वो नरन थी ना, उसकी वो बहुत मानती थी। तो उन्होंने ना अपने हथेली में गुरु जी का ब्रेसलेट डाला हुआ होता था। तो उन्होंने हर बार कहना कि ये गुरु जी हैं, ये गुरु जी हैं। मैंने देख के ना देखा कर देना कि मतलब माफ़ करना गुरु जी, तो माफ़ करना संगत जी। तो मैंने एक बार देखा और मैंने उनको कहा भी कि ये गुरु जी कौन है। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये गुरुजी हैं। अगर ये जब अपने साथ जोड़ते हैं, दर्शन भी देते हैं ओम रूप में, कभी मोर के रूप में, तितली के रूप में, मतलब बहुत सारा मैंने सुनना। तो एक दिन मैं घर पर आई, तो घर पर आकर तो गुरुजी का यूट्यूब पे मतलब सत्संग जैसे ऑन किया ना, जैसे ही जय गुरुजी सर्च किया तो गुरुजी के मैसेज मुझे आने लग गए। तो मैंने सुनना गुरुजी का सत्संग और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जब गुरुजी का सत्संग सुनती थी तो मुझे हर बार सत्संग में आना, मैसेज आना कि तेरे घर पे पैसों की बारिश होने वाली है, जैसे पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैंने सोचना कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मतलब मैं ये भी सोचती थी कि मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, भाई ये ना अमीरों के गुरु हैं, ये गरीबों के गुरु नहीं हैं। मैंने जिनको भी देखा था, जिनके पास गाड़ियाँ थी, किसी के पास बहुत कुछ था जो मेरी मन की सोच थी। लेकिन संगत जी, मैं कृष्ण भगवान जी को बहुत मानती थी। तो मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए हैं, तो मैं कृष्ण जी को बहुत मानती थी। तो इनका जब मुझे मैसेज आने लगा ना संगत जी, एक दिन मैंने कहीं पर ऐसे कमेटी डाली हुई थी, कितने महीने हो गए थे वो निकल ही नहीं रही थी संगत जी। और जब बहुत मैसेज आने लगे तो मैं कमेटी सुनने गई और मेरी कमेटी निकल गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश मन का देखा कि नहीं, गुरुजी जो भी कहते हैं ना वो होता है। तो मैं अपने फ्रेंड के घर में, मतलब अपने घर जाना था, फिर मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई। कि मैं फ्रेंड के घर जाते जाते अपने अंकल जी को कॉल किया और मैंने कहा भी मैंने गुरुजी का ना मतलब मंदिर देखना है, वो जो जलंधर में है। कहते कोई बात नहीं, कभी ना कभी हम ज़रूर चलेंगे। तो फिर मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई जो कि गुरुजी को मानते थे। तो उनके घर में गई तो मुझे कहती कि आज ना मुझे बहुत जल्दी है, मैंने ना कहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कहते नहीं, चाय पी के जाना। तो मैंने कहा दीदी, अगर हम कभी भी ना जलंधर आप गए ना तो मुझे साथ लेके जाना, मुझे ना गुरुजी का ना मंदिर देखना है। तो वो कहते थे कि हम तो आज ही जा रहे हैं, गुरुजी का सत्संग है। तो उनका भी पहला ही सत्संग था जब वो जुड़े तो वो बहुत टाइम से थे, लेकिन उनका भी पहला ही सत्संग था। तो मैंने कहा तूने जाना है? तो मैंने कहा हाँ मैंने जाना है। तो मैंने अपने अंकल जी को कॉल किया तो कहते चले जाओ। मैं घर पे आई तो मैंने अपने बेटे को लिया और स्कूटी पे चले गए। तो संगत जी, जिनके घर पे हम गए सत्संग पे, जो दीदी हमें लेके गई, वो बहुत अच्छे, बहुत मानते हैं गुरुजी को। तो उनकी कृपा से और मेरी फ्रेंड की कृपा से मैं गुरुजी के सत्संग पर गई। और वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत ज़्यादा जैसे मतलब फूलों की बहुत खुशबू आई मुझे। और मैं बैठ गई तो मुझे मन में था कि मैं गुरुजी का स्वरूप लूँ। तो मैं वहाँ से जब वो मतलब लौटे तो मैंने लेने गई। तो कहते अब तो ख़त्म हो गए, आप अगली बार आओगे तो हम दे देंगे आपको। तो मैं बैठ गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक अंकल जी मुझे ढूंढते ढूंढते आए तो वो कहते जी आपके लिए तो गुरुजी के चरण स्वरूप थे। तो कहते आपके लिए तो हम मतलब हम मियाँ बीबी को 2 मिल गए थे, तो आपको जैसे मतलब ये आपके लिए जैसे गुरुजी को मंजूर था। तो मैंने चरण स्वरूप लिया और मैं बहुत खुश हुई। और दीदी जी घर आए तो
उनके पास भी गुरुजी का स्वरूप था। उन्होंने भी जैसे एक कहा कि ये रख लो, ये स्वरूप रख लो, और एक घर में रखने के लिए दिया और एक पॉकेट वाला दिया। मैंने कहा चलो मैं घर पे आ गई। मैंने कहा गुरुजी को मैं विराजमान किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक दिन सुबह सुबह ना संगत जी, मुझे नहीं पता था, मैं ले तो आई थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो मैं सुबह सुबह 3:30 बजे मुझे कड़ा प्रसाद की इतनी खुशबू आई, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप कुछ बना रहे हो? कहते नहीं। मैंने कहा शायद मेरे घर के पास गुरुद्वारा है, इसीलिए शायद मुझे खुशबू आ रही होगी। और बहुत टाइम, जैसे गुरुद्वारे भी वो टाइम नहीं था प्रसाद बनने का। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि जब गुरुजी का स्वरूप घर लेकर आओ तो कड़ा प्रसाद ज़रूर मतलब भोग लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मतलब जैसे भी मैं जैसे मतलब वहाँ पे जैसे गुरुजी को कड़ा का भोग लगाया, मेरे मन में था मतलब मैं चाय का भोग भी लगाने लग गई। तो फिर गुरुजी का जो सत्संग मैंने पहले सुना, और मतलब गुरुजी के साथ मतलब वहाँ पे जाके अपना न्यू ईयर बनाया हमारे होशियारपुर में। तो वहाँ पे भी मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, तो वो भी मैं लेकर के आई। पॉकेट स्वरूप था, नए साल के कैलेंडर थे, वो भी लेकर के आई। तो जब भी मुझे पता चलता था कि गुरुजी का सत्संग होता तो मैं ज़रूर जाती थी। मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जब गुरुजी मुझे देंगे तो मैं इतना देंगे कि, पर मैं उनसे मांगती नहीं संकल्प जी। उनको मैं अपने पिता हैं, वो मेरे पिता की तरह हैं। मुझे मतलब जो वो मेरे लिए करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। अभी भी मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता ये कैसे मैं ये बात कर रही हूँ, कैसे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पर गुरुजी ने बहुत बहुत दिया है मुझे। तितली के रूप में दर्शन दिए मुझे, बहुत मेरे ऐसे काम थे जो मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। पर गुरुजी ने मुझे बहुत दिया है संगत जी। मेरे कई ऐसे काम थे जो रुके हुए थे, गुरुजी को मैं अपने साथ लेकर जाती थी, मेरे काम सभी बनने लग गए थे। मेरे पासपोर्ट बनने में थोड़ी सी अड़चन आ रही थी। दूसरी बार जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तितली रूप में गुरुजी ने मुझे जाते वक्त दर्शन दिए। बस स्टैंड से बस पर चढ़ी तो गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए, तो वो भी काम मेरा हो गया। तो आज मैं गुरुजी की कृपा से मेरा बाहर का काम भी गुरुजी बना रहे हैं। गुरुजी के कारण ही संगत जी सब कुछ हो रहा है। हम कौन हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। हमें जो कुछ भी दे रहे हैं वो गुरुजी ही दे रहे हैं। जो मेरे मन से सोचती हूँ, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, वो सब गुरुजी के सत्संग सुनने लग गए, बहुत अच्छे। और मैं यही कहती हूँ कि जैसे गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा किया ना, सब पर कृपा करें। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपनी बेटी समझ के गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सत्संग अगर शेयर करने लगी ना तो गुरुजी के बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा संगत जी। अगर मतलब और भी सत्संग मैं आपसे शेयर करूँगी। आज मैंने पहली बार सत्संग शेयर किया है, पर आप संगत जी से, गुरुजी से अपने दिल का हाल शेयर किया है, मुझे बहुत शांति मिली है। संगत जी, अब मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। ये मेरा पहला सत्संग था, गुरुजी कृपा करें मैं और भी सत्संग सब शेयर करूं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विराम करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी की हम पर कृपा होती है तो हम समझ भी नहीं पाते हैं कि गुरुजी हमारे कितने कामों को ऐसे ही वो कर देते हैं, जबकि हमें उन चीज़ों का पता भी नहीं होता कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मतलब गुरुजी हमारे ना पल भर में सारे काम ख़त्म कर देते हैं संगत जी। उनसे तो हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गुरुजी को। गुरुजी को सब पता होता है, क्योंकि उनको ये पता है ना कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो सब कुछ जानते हैं संगत जी। इसीलिए तो हमें कहते हैं कि गुरुजी से कभी भी इफ़ बट किंतु परंतु मत करो, क्योंकि उनको तो सब पता है।
उनको सब पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, हम गुरुजी से इफ़ बट किंतु परंतु क्यों ही करें? अब बताइए क्यों करें हम गुरुजी से इफ़ बट किंतु परंतु? जब हमें पता है बिना मांगे ही हमें सब कुछ मिल जाना है, तो हम क्यों करेंगे संगत जी? जब हमें पता है कि गुरुजी ने सब कुछ हमें देना ही है, अपने टाइम पर, सही टाइम आने पर सब कुछ मिलना, तो फिर हम क्यों इफ़ बट करें संगत जी? हमें नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ हमें गुरुजी को मानना चाहिए। कभी भी उनसे मांगो मत संगत जी, देखना बिना मांगे कितना कुछ मिलेगा हमें, हम सोच भी नहीं सकते। सच में संगत जी, गुरुजी की कृपा अपरंपार है, अपरंपार। उनसे अगर हम जब कुछ भी कहते हैं ना, कुछ भी अपने मन में भी सोचते हैं ना, गुरुजी वो भी सोचते हैं। तो हम कहते हैं ना, गुरुजी को कहना पड़ेगा। गुरुजी को कहने की कुछ ज़रूरत नहीं होती संगत जी, कुछ भी। गुरुजी सब जानते हैं, सब कुछ उनको पहले से ही पता होता है। इसीलिए संगत जी, बस गुरुजी पर यकीन रखो और पूरा यकीन रखो कि जो भी कुछ करेंगे गुरुजी बिल्कुल सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।